हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के फर्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन है, आगे देखो, अडहेरेंट पॉइंट की। डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन ए रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। कि ए कोई सबसेट है रियल नंबर का, तो कोई रियल नंबर x ए का अडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा जब x का हर एक नेबरहुड ए सेट का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे। ये डेफिनेशन है अडहेरेंट पॉइंट की। मतलब क्या कि x के अराउंड हमने कोई भी ओपन इंटरवल बनाया, इसका नेबरहुड बनाया, तो उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन अगर सेट ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यानी इन दोनों में कोई ना कोई कम से कम एक पॉइंट तो सिमिलर ज़रूर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए का अडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। लिमिट पॉइंट क्या कहता था कि कोई रियल नंबर एक्स किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा जब एक्स का हर एक नेबरहुड उस सेट ए का एक्स के अलावा कोई दूसरा पॉइंट कंटेन करे। हमने लिमिट पॉइंट में यही पढ़ा था ना कि x के अलावा वो उसका नेबरहुड कोई दूसरा पॉइंट कंटेन करे, तो वो लिमिट पॉइंट होता था। और अडहेरेंट पॉइंट में क्या कहता है कि उस x को हटाना नहीं है, चाहे x हो चाहे x के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हो, उसका नेबरहुड, उस पॉइंट का नेबरहुड सेट का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट ने क्या बात सेटिस्फाई की होगी कि उस लिमिट पॉइंट का हर एक नेबरहुड उस सेट ए का उस पॉइंट के अलावा दूसरा एलिमेंट कंटेन करेगा। तो कोई पॉइंट x अगर ए का लिमिट पॉइंट होता है तो अडहेरेंट पॉइंट तो ज़रूर हो जाएगा। यानी कि सेट ऑफ जो लिमिट पॉइंट होगा ना, उसके अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे वो सारे अडहेरेंट पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन तो एक बात ज़्यादा कहती है कि x के अलावा दूसरा पॉइंट होना चाहिए, और ये कहता है कि कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो जो पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेंगे ना, वो तो सारे अडहेरेंट पॉइंट होते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल और देखो कि अगर हम सेट ए ये ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कहता है कि सारे नेचुरल नंबर इसके अडहेरेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो उसको चेक कैसे करेंगे? देखो, हम अगर ये रियल लाइन बनाएं, यहाँ पे ये रियल लाइन बना ली, 0 1 2 ऐसे चलेगा, 3 और इस साइड -1। इसमें हम सेट अपना ए ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके अडहेरेंट पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो कोई रियल नंबर चेक करेंगे। मान लो मैं 0 को चेक करता हूँ। 0 एक रियल नंबर है जिसको मैं चेक करूँगा कि ये 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अडहेरेंट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 0 के अराउंड कोई भी अगर ओपन इंटरवल बनाया है, छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, 0 के अराउंड कोई भी हर एक ओपन इंटरवल क्या करना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर कंटेन करना चाहिए। तो बताओ क्या 0 ने कंटेन किया? 0 के अराउंड अगर हमने छोटा ओपन इंटरवल बना लिया तो उसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं किया। बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे तब तो हो जाएगा, जब तो एक आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि हर एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, कोई एक नहीं, हर एक होना चाहिए। तो छोटे वाले तो नहीं करेंगे, तो 0 इसका अडहेरेंट पॉइंट नहीं है, -1 भी इसका अडहेरेंट पॉइंट नहीं है, 0.5 भी नहीं होगा, क्योंकि 0.5 यहाँ होगा, इसके अराउंड छोटा बना दिया तो छोटे वाले कंटेन नहीं करेगा। 1.5 भी नहीं होगा। तो कौन से होंगे? अगर मैं 1 को चेक करना चाहूँगा कि 1 इसका अडहेरेंट पॉइंट है नहीं है, तो 1 के अराउंड चाहे कितना ही छोटा ओपन इंटरवल बना लेना, चाहे कितना बड़ा, वो 1 को तो ज़रूर कंटेन करेगा। और उस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ करेंगे तो उसमें 1 तो ज़रूर आएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, दोनों के इंटरसेक्शन में 1 आ गया, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया। तो 1 इसका अडहेरेंट पॉइंट हो गया। ऐसे 2 को चेक करेंगे तो 2 के अराउंड कितना ही छोटा बना लेना, कितना ही बड़ा बना लेना, तो 2 भी इसका अडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो एग्जांपल कहता है कि अगर सेट ए हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया तो सारे नेचुरल नंबर इसके अडहेरेंट पॉइंट हो गए। तो यहाँ से एक बात समझ में आई हमें कि अडहेरेंट पॉइंट कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जो सेट ए में बिलोंग करते हैं, वो पॉइंट उसके अडहेरेंट पॉइंट तो ज़रूर होंगे, क्योंकि उनके अराउंड अगर हमने ओपन इंटरवल बनाया तो वो उस पॉइंट को तो ज़रूर कंटेन करेगा, और इस पॉइंट को कंटेन करेगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यहाँ से हमने 2 बात पता कर ली कि अडहेरेंट पॉइंट या तो लिमिट पॉइंट होगा या उस सेट का पॉइंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर x अडहेरेंट पॉइंट है तो x बिलोंग करेगा या तो ए में, या x बिलोंग करेगा
ए के डैश में या ए में बिलोंग करेगा, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए डैश में, और ये क्या होता है, एक्स बिलोंग कर जाएगा ए क्लोजर में। तो यानी कि जो जो पॉइंट्स ए के क्लोजर में आएंगे ना वो सारे क्या होते हैं, अडरेंट पॉइंट होते हैं। ये डेफिनेशन से हमें पता लग गया। इसके बाद थ्योरम है, देखो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए और बी दो सबसेट है रियल नंबर के, तो ये बातें प्रूव करो कि फाई का क्लोजर फाई के बराबर हो। ए अगर सबसेट है बी का, तो ए का क्लोजर सबसेट होगा बी के क्लोजर का। ए यूनियन बी का होल क्लोजर किसके बराबर होगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। और ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर क्या होगा, वो सबसेट होगा ए के क्लोजर इंटरसेक्शन बी के क्लोजर का। और पांचवा क्या है, ए के क्लोजर का क्लोजर लेंगे तो वो हो जाएगा ए क्लोजर के बराबर। ये 5 बातें प्रूव करनी है। तो पहला देखो, हमें पता है फाई जो होता है वो ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। तो एक थ्योरम पढ़ रखी है, अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका क्लोजर उसी के बराबर। तो फाई क्लोज है तो फाई का क्लोजर फाई के बराबर, पहली बात प्रूव। दूसरी क्या है, अगर ए सबसेट है बी का, तो हमें प्रूव करना है ए का क्लोजर सबसेट होगा बी के क्लोजर के। तो हम कोई पॉइंट एक्स लेंगे ए के क्लोजर से। अगर एक ये एक्स ए के क्लोजर से लिया है तो अभी डेफिनेशन पढ़ी है, एक्स क्या होगा, एक्स अडरेंट पॉइंट होगा ए का, अडरेंट पॉइंट होगा। और अडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या, कि एक्स का हर एक नेबरहुड क्या करेगा, सेट ए का कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर कंटेन करेगा। तो हम x का ये नेबरहुड बनाएंगे, इसका इंटरसेक्शन अगर a के साथ किया है तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यानी इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन आना चाहिए। ये बात हो गई। अब ऊपर दे रखा है कि a सबसेट है b का, ये दो सेट है, इनका इंटरसेक्शन फाई आता है। जहाँ पे a सबसेट है b का, तो जब a के साथ इनका इंटरसेक्शन फाई आ गया, नॉट इक्वल टू फाई है, तो क्या b के साथ नहीं आएगा, क्योंकि b तो बड़ा है a से। तो x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन जो ओपन इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन अगर b के साथ करेंगे तो वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि x पॉइंट है वो b का अडरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो कहाँ से बिलोंग करेगा, b के क्लोजर से, और b के क्लोजर से कर गया तो क्या हुआ, हमने पॉइंट x उठाया था a के क्लोजर से, पहुँचा दिया b के क्लोजर में, तो a क्लोजर सबसेट हो गया b क्लोजर का। ये प्रूव करना था। थर्ड क्या प्रूव करना है कि a यूनियन बी का होल क्लोजर सबसेट बराबर होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। तो उसके लिए देखो, हमें पता है ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ये तो हमें पता है। अब दोनों का क्लोजर लेंगे, ऊपर पढ़ रखा है ना कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए का क्लोजर सबसेट होगा बी के क्लोजर का। तो दोनों तरफ क्लोजर ले सकते हैं, तो ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर का, और बी क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। दोनों का यूनियन कर देंगे तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा वो ए यूनियन बी के होल क्लोजर का। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये वाला भी इसका सबसेट होगा, और उसके लिए क्या करेंगे, कोई पॉइंट इसका उठाएंगे, इसमें पहुंचा देंगे। तो हमने कोई एक्स पॉइंट उठाया ए यूनियन बी के क्लोजर से, तो एक्स अगर इससे उठाया है तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स अडरेंट पॉइंट होगा ए यूनियन बी का। अब अगर अडरेंट पॉइंट है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई नेबरहुड एन एक्स का नेबरहुड एन एक्स ऐसा मिलेगा कि जिसका इंटरसेक्शन हम ए यूनियन बी के साथ करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। ये डेफिनेशन है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किया तो नॉन एम्प्टी आया। अब इसको खोलेंगे तो ये कैसे खुलेगा, एन एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन एन एक्स इंटरसेक्शन बी खुल गया। ये दोनों, ये नॉन एम्प्टी आ गया यूनियन। अब अगर ये यूनियन नॉन एम्प्टी है तो क्या इंप्लाई होता है, या तो पहले वाला नॉन एम्प्टी या दूसरे वाला नॉन एम्प्टी। तो या तो एन एक्स इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी है या एन एक्स इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी। तो पहले वाली बात से क्या इंप्लाई हुआ कि एक्स अडरेंट पॉइंट हो गया ए का, और दूसरी वाली बात से क्या इंप्लाई हुआ, एक्स अडरेंट पॉइंट हो गया बी का। तो एक्स ए के क्लोजर में बिलोंग कर गया या एक्स बी के क्लोजर में बिलोंग करेगा, तो एक्स इन दोनों के यूनियन में तो जरूर बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ, हमने पॉइंट उठाया था ए यूनियन बी के होल क्लोजर से, पहुंचा दिया ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। तो क्या इंप्लाई होगा यहाँ से भाई कि ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। इसको इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 क्या इंप्लाई कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी हमेशा कंटेंट होगा ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। दोनों तरफ क्लोजर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर का, और ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। अब ये दोनों के इंटरसेक्शन में मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। फोर्थ यही प्रूव करनी थी। फिफ्थ क्या है कि ए क्लोजर का क्लोजर हमें बताना है कि क्लोज इस ए क्लोजर के बराबर होगा। अब हमें पता है एक थ्योरम थी कि ए क्लोजर क्लोज सेट होता है,
और ए क्लोजर अगर क्लोज सेट है तो ए क्लोजर अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, ए क्लोजर का डैश, ए क्लोजर का डैश इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ये इसको अपने अंदर कंटेन कर लेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब हमें दिखाना क्या है, ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर आएगा, तो हम ए क्लोजर का क्लोजर लेके चलेंगे। अब ए क्लोजर का मतलब क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, और ऊपर सारे के क्लोजर है ही, तो ए यूनियन ए डैश का होल क्लोजर हो गया। इसको खोलेंगे तो ए का क्लोजर यूनियन ए डैश का क्लोजर अलग अलग हो गया। अब ऊपर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि ए क्लोजर का डैश, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्लोजर का डैश, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हमने बता रखा है कि ए क्लोजर का डैश सबसेट होगा ए क्लोजर का, तो ये वाला इसका सबसेट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा भाई, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दोनों का यूनियन बड़े वाला, तो ए क्लोजर आ जाएगा। तो क्या आया, ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर आ गया। यही प्रूव करना था। थैंक यू।